नमस्ते साथियों, सशक्त भारत से मैं डॉक्टर आर के वर्मा। आज का विषय है सीएए। बहुत चर्चा है पूरे देश में और सीएए का बिल पास भी हो चुका है। मैं इस पर वार्ता शुरू करूं तो एक आपसे प्रार्थना है कि कृपया वीडियोस को सब्सक्राइब और शेयर कर दिया करिए। थोड़ा सा हौसला बढ़ाया करिए। राष्ट्रवाद के वीडियो मैं आपको देता हूं। चलिए आगे बढ़ते हैं। सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि ये एक्ट है क्या, क्योंकि मुझसे बहुत सारे लोगों ने कहा कि मुझे ये मालूम नहीं कि ये एक्ट है क्या। ये एक्चुअली में ये एक्ट था सिटीजन एक्ट 1955, जो नेहरू जी ने ये एक्ट बनाया था। और इस एक्ट के तहत इंडिया और पाकिस्तान के बीच में पैक्ट हुआ था कि जो लोग पाकिस्तान से भारत आ रहे हैं, उस समय बांग्लादेश जो है वो भी ईस्ट पाकिस्तान था, तो उनको भारत नागरिकता देगा। ये एक एक्ट था। और उधर पाकिस्तान अपना देगा, तो एक पैक्ट बना था नेहरू लियाकत खान के बीच में। वो जो पैक्ट सिटीजनशिप देने का बना था, यानी कि भारत की नागरिकता देने का वो एक्ट तब से चला आ रहा था। वो बीच बीच में उसमें सुधार होते थे, अमेंडमेंट होते थे। 1986 में राजीव गांधी ने आसाम को लेकर के उसमें अमेंडमेंट किया था। और उसके बाद मोदी सरकार ने सीएए, सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट, उसी में अमेंडमेंट करके बनाया, जिसमें उन्होंने उसमें थोड़ा सा परिवर्तन कर दिया कि पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान से जो लोग धार्मिक प्रताड़ना से, जो हिंदू, जैन, सिख, ये सब लोग जो हैं, जो माइनॉरिटीज, वो प्रताड़ना से किसी वजह से भागे हैं, बॉर्डर पर हैं या भारत के अंदर आ गए हैं, उनको भारत नागरिकता देगा। अब आप बताइए कि इस देश का विभाजन धर्म के आधार पे हो गया। यहीं के लोगों ने पाकिस्तान बना दिया। वो वहां चले गए। जब पाकिस्तान बना उसके पहले एक हुआ था जनमत संग्रह। उस जनमत संग्रह में भारतीय मुसलमानों से पूछा गया कि क्या आप पाकिस्तान चाहते हैं। यकीन मानिए 95% ने कहा यस, हम पाकिस्तान चाहते हैं। बन गया पाकिस्तान। और उसके बाद साथियों, आधे मुस्लिम गए ही नहीं वहां पर, क्योंकि उनको ऐसे आदेश थे, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनाई गई। और वहां से हिंदूज ज्यादा है, क्योंकि सिंध में, लाहौर में, कराची में, इन सब जगह हिंदू डोमिनेटेड सिटीज थी वो। और कुछ ऐसे इलाके थे जहां पे वो अलग ही नहीं होना चाहते थे। उनको मार काट के, बलात्कार करके भगा दिया गया। और उसके बावजूद भी 1947 से लेकर आज तक ये होता है कि वहां पर सिख लड़की, हिंदू लड़की, उसका धर्म परिवर्तन, उसको उठा लिया जाता है। या तो धर्म परिवर्तन कर दिया जाएगा, या मार काट डाला जाएगा, या भगा दिया जाएगा। ऐसा हमारे देश में नहीं होता। हमारे देश में तो कई गुना जनसंख्या बढ़ गई मुस्लिमों की। और पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान से लगभग खत्म हो गए हिंदू, सिख और ये जैन बुद्ध वगैरह। तो अब अगर जो लोग वहां भाग करके आए हुए हैं उनको हम नागरिकता नहीं देंगे तो उनका होगा क्या। तो जो लोग इसका विरोध करते हैं, जरा उनसे कोई पूछे कि उनका भविष्य क्या होगा। अच्छा, अब आप ये जानिए कि वो विरोध क्यों कर रहे हैं। मैं आपको बताऊं, क्योंकि आपको मालूम होना चाहिए। वो विरोध इसलिए कर रहे हैं कि ये जो भागे हुए लोग हैं इन देशों से, इनकी संख्या ज्यादा नहीं है। हमने सीएए जरूर बनाया, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन उनका ये डिमांड है कि आप रोहिंग्या को, घुसपैठियों को, उनको भी लीगलाइज करो, उनको भी नागरिकता दो, ताकि एक सॉलिड वोट बैंक बन जाए कांग्रेसियों का और बाकी ज्यादातर राजनीतिक पार्टियों के सॉलिड वोट बैंक्स बन जाएं पूरे देश में। उनको इससे तो मतलब है नहीं। और उसकी आड़ में एक और उनका गेम है कि फिर पाकिस्तान और बांग्लादेश से जानबूझकर यह धंधा चलेगा कि वहां से घुसपैठ कराओ, क्योंकि देश इतना बड़ा है, हम रोक तो पाएंगे नहीं अपने बॉर्डर्स को इतना, और उनको कराओ और उनको नागरिकता दिलाओ। यानी कि 10-20 साल में पूरा पाकिस्तान, बांग्लादेश सब भारत में ही आ जाएगा। यही प्लान है उनका। कि इसी तरीके से नेता सोचते हैं कि हम चुनाव जीत जाएंगे, वो लोग सोचते हैं गजवाए हिंद कर देंगे, भारत को भी इस्लामिक मुल्क बना देंगे। तो वो इसलिए विरोध करते हैं सीएए का।
उनको इससे ताल्लुक नहीं है कि आप क्या करते हैं। अब क्या है, जैसे कि वेस्ट बंगाल है, जहां पे ममता बनर्जी विरोध करती हैं बहुत ज्यादा, तो एक मैतई समाज है जो बांग्लादेश में है, उसका रिलीजियस परसिक्यूशन होता है। अब उनको यहां की नागरिकता नहीं मिल रही, वो चाहते हैं भारत की नागरिकता। अब अगर भारत की नागरिकता उनको मिल गई तो मैतई समाज पूरा बीजेपी को वोट देगा, और घुसपैठिए उनको मिलेगी नहीं नागरिकता। तो ममता बनर्जी इसलिए विरोध करती है कि बीजेपी को सबका वोट मिलेगा। तो ये सारा खेल डेमोग्राफी का है सीएए को लेकर। अब जब केंद्र ने ये बिल पास कर दिया है, अब बिल पास होने के बाद कई राज्य ऐसे हैं जिन्होंने कह दिया कि हम तो साहब जो है ये बिल लागू ही नहीं करेंगे, जबकि ऐसा कभी ना पहले हुआ ना होना चाहिए था, क्योंकि केंद्र का बनाया हुआ एक्ट राज्यों के ऊपर मान्य होता है, हर हाल में उनको बनाना फॉलो करना पड़ता है। तो अब पंजाब ने, उधर तमिलनाडु ने, तेलंगाना ने, वेस्ट बंगाल ने, और जब राजस्थान में सरकार थी कांग्रेस की तब उन्होंने, इन सब ने ये निर्णय ले लिया था कि हम सीएए लागू नहीं करेंगे। क्योंकि जब ये जितने भी लोग पाकिस्तान बांग्लादेश से आए हुए हैं, ये विभिन्न राज्यों में फैले हुए हैं, तो जब वो अप्लाई करेंगे तो उस राज्य का डीएम या उस राज्य की जो सरकार है वो क्लियरेंस देगी। तो राज्य सरकार का तो रहेगा ही रहेगा कि अगर वो नहीं कोऑपरेट करेंगे तो कैसे ये एक्ट लागू होगा। तो अब हो सकता है कि इसमें कोई मॉडिफिकेशन किया जाए कि ये काम किसी एजेंसी को दिया जाए, ताकि जो है डीएम को और राज्य सरकार को बाईपास किया जाए, ताकि इन लोगों को नागरिकता दी जा सके। अब आप सोचिए कि शाहीन बाग चला जो साल डेढ़ साल, उसके पीछे क्या ताकतें थी, उसके पीछे हिंदुस्तान को बर्बाद और कमजोर करने के लिए, इस्लामिक मुल्क बनाने के लिए कौन सी ताकतें उसके पीछे थी। पाकिस्तान बैंकरप्ट हो गया है, भूख की कगार पर है। पाकिस्तान की आवाम को आज अगर आप कहिए तो उसमें से 80% लोग भाग करके भारत आ जाएंगे, और यहां भारत के वो खाएंगे भी, पैसा भी लेंगे और भारत में वोट देंगे भारत विरोधी शक्तियों को। फिर क्या होगा, और पाकिस्तान बनेंगे। तो साथियों, ये आपका जानना अति आवश्यक है कि सीएए है क्या, इसका विरोध क्यों हो रहा है, ये लागू क्यों होना चाहिए। लागू ये पास तो हो चुका है, बस इसका नोटिफिकेशन मुझे ऐसा लगता है चुनाव के पहले, आज 29 फरवरी है, शायद 8-9 मार्च तक ये नोटिफिकेशन आ जाए, पास हो चुका है। तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको ये क्लियर हो गई होगी बात कि सीएए की क्या क्या डायमेंशंस हैं, ताकि आप अपने डिस्कशंस में, अपने तर्क में लोगों को बता सकें, व्हाट्सएप पे शेयर कर सकें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।